हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंटीजर के बारे में। और इस चैप्टर का ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज की मैं आज करवाने वाला हूं आपको इसका फर्स्ट पार्ट। यानी कि आज जो आप सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इंटीजर आखिर ये होता क्या है, और इंटीजर के बाद आप लोग जानेंगे कि भाई इससे बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इंटीजर होता क्या है। जब आप लोग छोटी क्लासेस में थे तो सबसे पहले आप लोगों ने काउंटिंग सीखी। अब काउंटिंग जो आपकी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1 से, यानी कि आप काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये जो नंबर होता है इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। यानी कि आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो स्टार्ट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब अब थोड़ा सा और आगे पढ़ना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो आपने ये जाना है कि 0 भी काउंटिंग का पार्ट है। और उसी की वजह से हमारे पास 9 के बाद जैसे 7 लिखते हो, फिर 8 लिखते हो, फिर 9 लिखते हो, तो 9 के बाद जो 10 आता है, ठीक है, तो इसमें 0 हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर मैं काउंटिंग में 1 की जगह 0 से स्टार्ट करूं, यानी कि कुछ इस तरह से 0 1 2 3 और इस तरह से काउंटिंग करता जाऊं, तो ये जो 0 ऐड हो गया इसके अंदर, तब इसे बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसमें 1 है। और होल नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग चलती रहेगी। अच्छा, अगर बात करें आप इंटीजर, जो कि हमारा चैप्टर भी है, अब उसको समझ लेते हैं। तो इंटीजर के अंदर क्या होता है कि भाई ये जो होल नंबर है ये तो इंक्लूड होता है, और इसके अलावा नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है। इन दोनों के अलावा यानी कि इसकी जो काउंटिंग है, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे काउंटिंग तो वो नेचुरल नंबर हो गया। अगर आपने काउंटिंग 0 से स्टार्ट किए तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दें, ठीक है, यानी कि होल नंबर को और नेचुरल नंबर को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास इंटीजर आ जाता है। और इंटीजर में क्या होता है बच्चों? सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव नंबर के साथ साथ हमारे पास नेगेटिव नंबर, इनको भी अगर हम इंक्लूड कर दें तब ये सारे के सारे जो नंबर हैं उसे हम इंटीजर बोलेंगे। यानी कि अब आपको पता लग गया कि भी इंटीजर के अंदर सर ने आपको क्या बताया कि भी होल नंबर होते हैं, ठीक है, होल नंबर के अलावा नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, और ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो ये एक्चुअल में बन जाते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बनते हैं? पॉजिटिव नंबर। और इसके अलावा अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, यानी कि -1 -2 -3 इस तरह से इसे भी ऐड कर दूं, तो ये सब मिलकर के बन जाते हैं इंटीजर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इंटीजर है, इंटीजर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो ये आपकी बुक में, यानी कि एनसीईआरटी बुक जो आपकी मैथ्स की बुक है, उस बुक में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा कि बुक कौन सी बात कर रहे हैं, तो एक बार ये बुक देख लो। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, मैथ्स की बुक है क्लास 7 की। ठीक है, तो यहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया आपके लिए। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। मीडियम मैटर नहीं करता, आपके लिए कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक पर्टिकुलर दिन पर एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करके दे दिया गया कि भाई डिफरेंट जो प्लेस हैं उनका टेम्परेचर दे रखा है। और ये जो टेम्परेचर बच्चों आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको ये पता लग गया ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, जैसे लंबाई यानी लेंथ को जब मेजर करते हो तो मीटर यूज करते हो, ठीक है, वेट मेजर करते हो तो किलोग्राम यूज यानी केजी यूज करते हो। उसी तरह टेम्परेचर को यूज करने के लिए इसकी जो यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये नंबर लाइन आपको शो कर दिया गया है। तो देखो ये जो नंबर लाइन है, एक्चुअल में जो 0 है इसकी प्लेस आपको यहां दे रखी है। उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और उसके बाद 10।
तो बीच में लिखने की जरूरत नहीं रखी, ज्यादा समझा नहीं जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है, 5 के गैप पे नंबर लिख दिए, यानी कि 0 के बाद 5, 10, 15, 20, 25। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएं तो -5, -10 और थोड़ा और आगे जाएंगे तो -15 भी आ जाएगा। अब देखो, अगर आप नंबर लाइन देखो, इस नंबर लाइन को, तो नंबर लाइन में अगर राइट साइड शिफ्ट करो बच्चों, तो जो राइट साइड अगर आप शिफ्ट करते हैं तो इधर ये पॉजिटिव नंबर होता है। देखो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले से समझा रहा हूं, है वही चीज, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो वो क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब टेम्परेचर डिफरेंट प्लेस का आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ये जो 0 है, मैं 0 के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे लेफ्ट में लास्ट में देखोगे तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपको दे रखा है, ये जो मार्क किया गया है ये है इसका टेम्परेचर, यानी कि 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस है। अगर श्रीनगर की बात करें बच्चों तो 0 के बाद -1, -2, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर श्रीनगर का हो गया। अच्छा, अब शिमला की बात करते हैं। तो शिमला में जो टेम्परेचर है, अब ये माइनस में नहीं है, प्लस में आ गया। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि +5 भी लिख सकते हो, या फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ये शिमला का टेम्परेचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस है ऊटी। अब ऊटी का टेम्परेचर जो है, ये देखो, ये यहाँ पे 15 है, 15 के लेफ्ट साइड में है। तो 15 की अगर लेफ्ट की बात करें तो यहां आपके पास 14 आ गया, 14 डिग्री सेल्सियस। प्लस लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं प्लस का साइन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको माइनस का साइन तो लिखना ही होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस है वो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का जो टेम्परेचर आपको दे रखा है वो ये वाली लोकेशन है। ठीक है, यानी कि 20 के बाद 21 और 21 के बाद क्या आएगा, 22, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जितनी भी सिटी हैं, हर सिटी की टेम्परेचर आपने देख लिए और उसे समझ लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसको देखते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट। अच्छा, आपको नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन दिख रहा है आपको, इसे अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये है नंबर लाइन, इधर भी लिख सकते हैं, इधर कोई सा भी एक ही चीज है ये। और यहां आपने क्या करना है, सिटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर नोट करके लिख देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, और लिखने के बाद जब जो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से करोगे, यहां लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन जो कर रहे हैं बच्चों, वो हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं, इसलिए मैंने 1 लिख लिया। इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, इसलिए पार्ट 1 लिख लिया। तो इधर मैं लिख लेता हूं सिटी। ठीक है, एक सिटी लिख लिया इधर, और इधर देखोगे अगर आप, तो इसमें सिटी के अलावा आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर लिख लोगे। ठीक है, इस तरह से एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर। ठीक है, और इस तरह से आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। स्केल यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, बिल्कुल नीट क्लीन काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं तो यहां मैनुअली कर रहा हूं, बट आप लोग स्केल यूज करो, जिससे क्या है कि आपका जो काम होगा बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद जो भी सिटी आपने देखा था एक एक करके, इस सारी सिटी का नाम लिख लो। कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 सिटी है। तो सबसे पहले है लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिखेंगे हम। ठीक है, लाहौल स्पीति, और टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये माइनस में है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सिटी है लाहौल स्पीति के बाद, वो है आपके लिए श्रीनगर, और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा श्रीनगर। ठीक है, और ये -2 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिमला, और शिमला का टेम्परेचर माइनस में नहीं है, प्लस में है। अब तो +5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सिटी हमारे पास शिमला है, और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया है, लगा भी सकते हैं, अगर नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में साइन जरूर लगाना, वो लगाना आपको नहीं भूलना है। अच्छा, उसके बाद शिमला के बाद नेक्स्ट सिटी है ऊटी, और ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊटी लिख लूंगा। ठीक है, और ये है हमारे पास प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस, तो 14 डिग्री सेल्सियस।
और फाइनली लास्ट में जो सिटी है हमारे पास वो क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु का टेम्परेचर हम लोगों ने जब यहाँ नोट किया तो वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बेंगलुरु लास्ट में। ठीक है, और इस तरह से 22 डिग्री सेल्सियस, और ये टेबल जो है क्लोज कर दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी थी और यहाँ पे सिटी के नेम लिख दिया मैंने, इधर टेम्परेचर लिख दिया, और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था इनका टेम्परेचर बताओ, तो मैंने 1 बाय 1 देके कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं भाई इसका सेकेंड पार्ट। इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखो, हॉटेस्ट का मतलब है कि जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो, ठीक है, और कोल्डेस्ट का मतलब होता है जहां टेम्परेचर सबसे कम हो। तो इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों टेबल, ये जो टेबल जो आपने ड्रॉ किया है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लाहौल स्पीति में टेम्परेचर सबसे कम है, यानी कि ये क्या हो गया, कोल्डेस्ट हो गया, कोल्डेस्ट प्लेस हो गया। ठीक है, अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं इसकी, तो ये क्या है हमारे पास, हॉटेस्ट प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 22 में से आपको -8 माइनस करना है। तो कुछ इस तरह से करोगे, तो यहां पे लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका बी पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो पहले कर चुके हैं, अब सेकंड का। और इसमें आपने क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो यहां पे जो हिंदी वाले भाई अंतर निकालना है, हॉटेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा गर्मी जहां पे हो रही है, कोल्डेस्ट जहां पे सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, तो यहां लिखोगे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूं, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस। अच्छा, हॉटेस्ट का जो टेम्परेचर था वो आपके पास क्या था, 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, कोल्डेस्ट का, तो वो आपके पास था -8 डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, यही था या कुछ और था। देखो यही है, -8। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो भाई, जब भी आप क्लास 6 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास मान लो भाई एक साइन प्लस का है, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन है, दो चीजें एक साथ आ जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर आपके पास एक साइन माइनस का है, दूसरा भी माइनस का आ जाए, तो क्या करोगे, करोगे प्लस। ठीक है, क्या करोगे, करोगे प्लस यहां पर। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि पहला माइनस का आ जाए, दूसरा प्लस का आ जाए, तो यहां पे क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर दोनों प्लस का आ जाए, बहुत अच्छी बात है, तो प्लस होता है। तो यहां पर देखो, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 22 + 8 हो जाएगा ये, और आपके पास ये क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, जिसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो आपको अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर की बात की जा रही है। बहुत आसान है भाई, दोनों का टेम्परेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। देखो, जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है नंबर लाइन में, और जो छोटा नंबर होता है लेफ्ट साइड में। देखने में आपको 8 बड़ा लग रहा होगा, एक्चुअली -2 जो है ये बड़ा है, -8 छोटा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहां लिखोगे आप लोग सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लिखोगे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सी पार्ट, और यहां मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। ठीक है, तो भाई ये है आपके पास -2 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, और उसके बाद माइनस करना है आपको, -8 करना है, कुछ इस तरह से। तो देखो भाई यहाँ पे वही कंडीशन हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास -2 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया आपके पास 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, +8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक बात और बताई थी मैंने कि जब आपके पास माइनस का साइन और प्लस का साइन एक साथ हो तो करोगे क्या, करते हैं हम लोग माइनस, ठीक है। तो 8 में से 2 माइनस कर लो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 6 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डी में आपसे बोला जा रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अच्छा, आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर का कितना है -2, शिमला का कितना है +5, इनका पहले एक बार टोटल निकाल लो, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूं, श्रीनगर और शिमला का जो पहले यहां लिख लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लिया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। तो मैं यहां पे सम कर लेता हूं, सम ऑफ टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है ये भाई ये दोनों टेम्परेचर श्रीनगर का, एक मिनट, श्रीनगर एंड दूसरा क्या है शिमला, तो इन दोनों का टेम्परेचर का सम कर लेता हूं। तो सबसे पहले भाई मैं ऐसा करता हूं, श्रीनगर का टेम्परेचर उठा लेता हूं, भाई कितना टेम्परेचर है, तो नहीं यहाँ पे नहीं, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो हमारे पास है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख लेता हूं -2 डिग्री सेल्सियस, ये तो श्रीनगर का, और शिमला का टेम्परेचर है +5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को अगर मुझे प्लस करना हो, और यहाँ पे क्या है, एक प्लस माइनस का साइन है, दूसरा प्लस का साइन है, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से आपने 3 माइनस कर लेना, सॉरी 5 में से क्या करोगे, 2 माइनस कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जब दोनों का टेम्परेचर कंबाइंड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई इन दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर, ठीक है, हम निकाल चुके हैं, इट इज, अब इसके बारे में आपको वो पूछा जा रहा है, इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कि श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है क्या। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हमारा 2 डिग्री सेल्सियस, देखो हम निकाल चुके हैं, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारा जो कंबाइंड टेम्परेचर है वो कितना है +3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो क्या है +3 आया हमने जब ये कंबाइंड किया। और श्रीनगर का अगर मैं इसकी टेम्परेचर की बात करूं, एक मिनट भाई, जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि भाई इसका टेम्परेचर, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो हमारे पास है -2 है, तो -2 डिग्री सेल्सियस से कम है, नहीं भाई ये कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, ठीक है। -2 तो भाई ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो गया ना, -2, उसके ऊपर -1, फिर उसके ऊपर जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, फिर आता है 1, और 1 के ऊपर और जाओगे तब 2 आता है, और उसके ऊपर जाओगे तब जाके आपके पास 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो पूछा गया आपसे क्या इसका टेम्परेचर इससे कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि आप आंसर क्या लिखोगे, नो लिख दोगे सिंपली। वो इसलिए क्योंकि +3 डिग्री सेल्सियस, रीजन लिखना चाहो कि +3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन, ये से ग्रेटर है किससे, -2 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन की वजह से हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नो लिख लेंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें जितने भी पार्ट थे सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। चलो अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों वीडियो को पॉज करो, रोको और इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो पहले, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूं। इन अ क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अच्छा, एक क्यूज हो रहा था, ठीक है, उसमें अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि प्लस वाले पॉइंट मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने गलत आंसर बताया तो भाई आपके मार्क्स जो है माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस में ऐड होंगे, और अगर आपने सही बताया तो आपका क्या होगा, प्लस में ऐड होगा। ये इस गेम का रूल कह लो, इस क्विज का।
इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर, एक जैक एक बच्चा है, उसका नाम है, और उसका आपके पास स्कोर गिवन है 25, -5, -10, 15 एंड 10। देखो जहां भी माइनस का साइन है समझ चुके हो नेगेटिव नंबर है, और जिसमें कोई साइन नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड है वो पॉजिटिव नंबर है। हमें क्या करना है, इसमें टोटल फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर टोटल यानी कि कुल योग निकालना है। ठीक है, यानी कि इसके कितने अंक बन रहे हैं, कितने इसके मार्क्स बन रहे हैं, टोटल कितना बन रहा है इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन समझ चुके होंगे, यहां पे हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो सोल्यूशन लिखोगे यहां पे, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसे सॉल्व करोगे। तो मैं लिख लेता हूं टोटल, ठीक है, टोटल पॉइंट या फिर टोटल स्कोर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टोटल स्कोर या फिर टोटल मार्क्स भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो क्या क्या प्लस करना है इसमें। सबसे पहले 25, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -5, तो जो भी माइनस वाले हैं उसके लिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -10, तो इसके लिए भी मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। उसके बाद है 15, और उसके बाद है लास्ट में 10। तो जितने प्लस वाले हैं पहले उनको आगे कर लेता हूं, 25 + 15 + 10, और जो माइनस वाले हैं यानी कि -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि -5 हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, -10। तो पहले तो मैं प्लस वाले को अगर ऐड करूं 25, 15 और 10 को, तो ये हमारे पास बच्चों अगर इसको प्लस कर लोगे आप तो आपके पास ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाले को ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ये 50 आया और ये क्या हो जाएगा 15। बोलोगे कैसे आया, तो देखो 5 और 10 को प्लस करोगे, जब माइनस माइनस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। अब भाई 50 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 35। तो लिख सकते हो 35 मार्क्स। तो उसका कुल अंक कितना हो गया, 35, यानी कि 35 आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यानी कि अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि थर्ड में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो थर्ड में इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक सिटी है श्रीनगर जो कि हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर है ये, और उसका टेम्परेचर आपको दे रखा है कि 5 डिग्री सेल्सियस है, कौन से दिन, मंडे को। ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या है, उसमें टेम्परेचर क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे सुनो। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा ये बताओ, ये आपसे पूछा गया। उसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन में जैसे बोला कि 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दो टेम्परेचर, इतना हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक पार्ट और है इस क्वेश्चन के अंदर, वो वेडनेसडे के बारे में। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वेडनेसडे को क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है टेम्परेचर, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो इस दिन टेम्परेचर क्या है ये भी बताओ। यानी कि हमें क्या करना है, मंडे का टेम्परेचर गिवन है, हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है, और ट्यूसडे के बाद हमें टेम्परेचर किस दिन का निकालना है, हमें निकालना है वेडनेसडे का। तो चलो 1 बाय 1 दोनों दिन का मैं टेम्परेचर निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो मैं निकालता हूं वो ट्यूसडे का निकालता हूं। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई सोमवार का टेम्परेचर यानी कि मंडे का टेम्परेचर आपके पास -5 है। ठीक है, और 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा, -2 कर लूंगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों साइन यहां पे क्या है, माइनस के हैं। तो जब भी माइनस माइनस के साइन एक साथ हैं तो होता क्या है, प्लस होता है, यानी कि 7 हो गया। और साइन कौन सा लगता है, माइनस का लगता है, यानी कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट निकाल लेता हूं मैं टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के बारे में पूछा गया ना, ये देखो वेडनेसडे के बारे में भी आपसे पूछा गया कि वेडनेसडे का टेम्परेचर और बता दो। तो देखो मैं वेडनेसडे का जो टेम्परेचर निकाल रहा हूं बच्चों वो मंडे के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं।
मंडे को टेम्परेचर कितना था, -5 था, ठीक है, तो -5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये लो भी मैंने यहां पे लिख लिया +4 डिग्री सेल्सियस। और किसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, मंडे के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां मंडे का टेम्परेचर गिवन था, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। जब भी आपके पास दोनों साइन एक साथ आ जाए, प्लस का और माइनस का, तो करोगे क्या, माइनस करोगे, यानी कि 5 में से 4 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर 4 और 5 की वैसे बात करें कि बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, देखने में लगेगा आप, तो कहोगे सर बड़ा नंबर अगर साइन नहीं होता हमारे पास तो 5 हमारा बड़ा नंबर होता, ठीक है। साइन भूल जाओ, प्लस माइनस, अभी दोनों में से बड़ा कौन है, 5 लग रहा है, तो जो भी बड़े नंबर का जो भी साइन है वो लगाना होता है, ठीक है। तो 5 का साइन क्या है, माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से आप वेडनेसडे का टेम्परेचर निकाल सकते हो, इजी है ना, तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर, ठीक है। ये भाई जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, यानी कि आप लैंड कर सकते हो या आप कह सकते हो यहां पे आप लोग खड़े हो, ठीक है, आप ड्राइंग समझाने के लिए। और इससे अगर बात करें तो जो ये जो लैंड है, यानी ये जमीन है जहां पे आप लोग खड़े हो, यहां से 5000 मीटर अबव, इतनी ऊंचाई पर एक एरोप्लेन जा रहा है भाई, ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है, जिसको इसी को बोला जाता है सी लेवल, ठीक है। जो लैंड बोल रहा हूं मैं, इसको क्या बोला जाता है, सी लेवल, ठीक है। अब आगे सुनो, एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर। अच्छा, एक सबमरीन, जिसे पनडुब्बी भी बोल सकते हो, जो पानी के अंदर चलने वाला, एक सबमरीन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस पॉइंट से अगर आप कंपैरिजन करो, तो अगर इसके नीचे जाओ, नीचे कितना, 1200 मीटर, कितना, 1200 मीटर, तो इसके नीचे पानी में क्या है, एक सबमरीन मूव कर रही है। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी कह सकते हो, जो पानी की जहाज जो पानी के अंदर चलती है, और हवाई जहाज जो एरोप्लेन जो आप जानते ही हो वो हवा में चलती है। तो उसका हाइट आपके पास यहाँ जीरो को अगर मैं लैंड लेवल बोल दूं या सी लेवल बोल दूं, तो ऊपर 500 मीटर पे तो एरोप्लेन है, और इसी पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जाऊं 1200 मीटर, तो हमारे पास एक सबमरीन है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो एरोप्लेन है इसके बीच में और ये जो सबमरीन है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी इनकी लेंथ है, ये आपको बतानी है। यानी कि ये तो 5000 तो ये वाली, और ये 1200 ये वाली, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहां लिखोगे सोल्यूशन के लिए कि भाई जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां सॉल्यूशन लिखोगे कि वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल यानी कि जो देखो एक वर्टिकल लाइन बन के आ रही है, इसलिए यहां वर्टिकल डिस्टेंस बोला जा रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, अब बिटवीन यहां पे एरोप्लेन, ठीक है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे जो एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, एरोप्लेन एंड सबमरीन, अगर इन दोनों की बात करें एरोप्लेन और सबमरीन के भी, इनका डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि लेंथ कितनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर दोनों को प्लस कर लूंगा। तो भाई ये रफ में आप लोग इसे प्लस कर लो, 500 को, 5000 को और 1200 को, तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 6200। तो यहां मैं लिख दूंगा 6200 मीटर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। बहुत इजी था, आसान था, हमने टोटल करा और आंसर निकाल लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ सॉल्व करना होगा हमें। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है इसके अंदर। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। मोहन आपकी तरह कोई एक बच्चा मान लेता हूं, वो बैंक में 2000 रुपीज जमा करते हैं। तो जब भी आप बैंक में जमा कर रहे हो तो यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं एंड विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना,
यानी कि यहाँ तो आपने जमा किया था, अब यहाँ पे घटा, यानी कि माइनस कर दिया आपने, कितना, ₹1642 फ्रॉम इट है। आपने बैंक में 2000 रुपीज जमा किया एक दिन, नेक्स्ट डे आप 1642 रुपीज विड्रॉ कर लिया। किसने कर लिया? मोहन ने। द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव नंबर, यानी कि जो आप विड्रॉ कर ले, विड्रॉ कितना किया इसने, तो कहोगे 1642। ये जो विड्रॉ किया है, क्योंकि इसे विड्रॉ किया है इसलिए बोल रहा है जा रहा है आपसे, इसे आप नेगेटिव नंबर मान लीजिए, यानी कि -1642, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर जब हम डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अब डिपॉजिट अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, डिपॉजिट के लिए प्लस साइन यूज करेंगे। और आपके लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन ये है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल के बाद, यानी जो पैसे उसने निकाल लिए, कितने रुपए बचे बैंक, उस बैंक अकाउंट में उसके, ये बताओ, यानी कि उसके बैंक का बैलेंस बताना है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद कि बैलेंस अमाउंट, ठीक है, बैलेंस अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट, ठीक है, कि मोहन के अकाउंट में अगर बात करें तो उसमें बैलेंस अमाउंट कितना है ये आप लोगों ने बताना है। तो इस 2000 रुपीज में हमने क्या करना है कि 1642 को माइनस कर देना है। तो चलो भाई माइनस करो और अपना आंसर निकालो भाई, और मुझे भी कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ये 2000 रुपीज में से 1642 माइनस करोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इधर 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, और इधर 9 में से 6 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी बोरो कर चुके हो गए यहाँ पे, तो 1 में से 1 आएगा 0। मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो 358 रुपीज बैलेंस आ जाएगा, और ये किस में होगा? प्लस में होगा, ठीक है। तो ₹358 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने भाई सबसे पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या किया, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे। तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया मैंने आपको बताया कि भाई एक्चुअली ये इंटीजर होते हैं क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने कि नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत सारे नंबर होते हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर क्या होता है वो बताया, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको होल नंबर बताया, जिसके बारे में बोला कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, और इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है? इंटीजर बन के आ जाते हैं। और इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं, बल्कि पॉजिटिव तो होते हैं, इसके साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और पॉजिटिव नंबर की अगर बात करें, जिसमें होल नंबर WN लिख दिया मैंने, और नेचुरल नंबर जिसे NN शॉर्ट में लिख दिया है, दोनों को कंबाइंड करके बनाया जाता है। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जब कंबाइंड होते हैं तभी इंटीजर बन जाते हैं। और ये चैप्टर आपका इंटीजर के बारे में था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने टेम्परेचर से रिलेटेड सारे पार्ट इसके सॉल्व करे। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ये सॉल्व किया, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड में हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, और थर्ड के बाद इसी टाइप से फिर फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व किया हम लोगों ने, और फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन ये हम लोगों ने बैंक अकाउंट से रिलेटेड किया। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड जो है ये इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट जरूर देखना, जिसके अंदर आपको ये जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, और चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल, या इसके अलावा मेरा एक और चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, मेरे नाम से ही है, ठीक है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे आपने सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, और स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इसे जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करो।